जादुई कद्दू। नूरपुर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के दामन में आबाद था। यहाँ के लोग सादा, मेहनती मगर बहुत गरीब थे। इसी गांव में बशीर नामी किसान अपनी बीवी ज़ैनब और 2 बच्चों के साथ रहता था। इसके दिन खेतों में मेहनत करते गुजरते और रातें फिक्रों में। अबू, क्या हम भी कभी शहर जा सकेंगे? इसके बेटे अली ने एक दिन पूछा। बशीर ने मुस्करा कर कहा, हाँ बेटा, एक दिन ज़रूर, मगर पहले हमें किस्मत का इंतज़ार करना होगा। किस्मत, जो बशीर को खुद नहीं मालूम था कि कैसी हैरत लेकर आने वाली है। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहर में बशीर खेत में हल चला रहा था। अचानक बिल किसी चीज़ से टकराया। शायद पत्थर है, बशीर ने सोचा, लेकिन जब इसने मिट्टी हटाई तो नीचे से एक सुनहरी कद्दू निकला, इतना चमकदार कि आंखें चुंधिया जाए। ये कद्दू निहायत भारी था, लेकिन बशीर ने इसे उठाकर घर लाने की ठानी। ज़ैनब ने हैरत से पूछा, ये कैसा कद्दू है? बशीर ने कहा, पता नहीं, पर दिल कहता है इसमें कुछ खास है। जैसे ही उन्होंने कद्दू पर छुरी चलाई, एक रोशनी फूटी और कमरा जगमगा उठा। अंदर से कीमती पत्थर, मोती और सोने के सिक्के निकले। और फिर एक परी की आवाज़ नरम थी, जैसे बादलों के बीचों बीच कोई बांसुरी बजा रहा हो। बशीर, इसने कहा, तुमने इत्तेफाकना जादुई कद्दू को आज़ाद किया है। ये खजाना तुम्हारा है, मगर शर्त यह है कि इसे सिर्फ नेकी के कामों में इस्तेमाल करना होगा। बशीर हैरान था। पर मैं एक मामूली किसान हूँ, ये सब क्यों मेरे लिए? परी ने मुस्करा कर कहा, क्योंकि तुम नेक दिल हो, तुमने कभी किसी का हक नहीं मारा। किस्मत ने तुम्हें चुन लिया है। फिर वो हुआ में तहलील हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अब बशीर के पास दौलत थी, मगर वो लालच का शिकार ना हुआ। इसने सबसे पहले गांव के लिए एक बड़ा कुनवा खुदवाया ताकि सबको साफ पानी मिले। फिर एक स्कूल बनाया जहां बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मुफ्त दी जाती थी। इसके बाद एक छोटा सा अस्पताल जहां फ्री इलाज होता। गांव वाले हैरान थे मगर खुश भी। बशीर सबकी दुआएं लेने लगा। एक दिन शहर के कुछ लालची सौदागर गांव आए। उन्होंने कद्दू के खजाने का राज जान लिया और बशीर से दोस्ती करने लगे। हमें भी हिस्सा दो, वरना तुम्हारी प्री को खत्म कर देंगे, उन्होंने धमकी दी। बशीर ने इनकार कर दिया। ये खजाना मेरी नेकी के वादे का सिला है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगली रात सौदागर चोरी छुपे बशीर के घर में दाखिल हुए और कद्दू को छू लिया। जैसे ही उनके हाथ खजाने पर पड़े, जोरदार धमाका हुआ। रोशनी का तूफान छूट गया। सौदागर बेहोश हो गए और परी जाहिर हुई। बशीर, तुमने वादे पर कायम रहकर खुद को सच्चा साबित किया। अब ये कद्दू वापस जा रहा है, मगर तुम्हारा दिल हमेशा जादुई रहेगा। कद्दू आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बनकर आसमान में उड़ गया। बशीर अब भी वही किसान था, मगर उसका दिल अमीर था। गांव तरक्की कर चुका था, बच्चे पढ़ लिख रहे थे और हर कोई बशीर को दुआओं में याद रखता। और हाँ, नूरपुर के लोग आज भी कहा करते हैं, कहानी तो बस जादुई कद्दू की है, मगर असल जादू किसी के नेक दिल में छुपा होता है।